नमस्कार दोस्तों। आज हम प्लॉट खरीदेंगे। खरीदेंगे नहीं, हम खरीदने की कोशिश करेंगे। तो टुडे आई विल प्रोवाइड यू द टेम्पलेट कि हमें जब प्लॉट खरीदना है तो हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है और किन पॉइंटों का मोटा मोटा ध्यान रखना है, और मतलब पॉइंट नीड टू बी कंसीडर वाइल परचेजिंग। जब भी हम इतनी बड़ी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि प्लॉट, घर, फ्लैट बहुत बड़ी एक रियल एसेट होती है जो आम आदमी अब मतलब अपनी लाइफ में खरीदता है। तो काफ़ी लोगों का मतलब ड्रीम है ये। तो आज हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें, इसमें मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा, 10 टिप्स दूंगा। तो वो टिप्स नहीं है, मतलब वाइड कंसिडरेशन व्हाट यू कैन चेक। तो इन 10 चीज़ों पे आपको चेक करना है कि जब भी आप अपना फ्लैट लेने जा रहे हो, जब आप इन बिटवीन द प्रोसेस हो, तो आपको क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला देखना है हमने उसका जो रेरा का जो उसका रजिस्ट्रेशन है बिल्डर का, वो उसका क्या स्टेज चल रहा है। अब आप काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा, क्या करते हैं ये रेरा अप्लाई। रेरा सर्टिफाइड नहीं होते वो, उनके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो अक्नॉलेज नंबर लेके घूमते रहते हैं कि देखो भी हमने रेरा में अप्लाई कर रखा है, और ये बस ये तो पूछ नहीं सकते, बस लोग इतने पूछते हैं रेरा में अप्लाई कर रखा है ये। तो क्या उनकी रेरा सिर्फ अप्लाई कर रखा है या रेरा उनको मिला हुआ है। तो ये सबसे पहला ये चेक कर लें, क्योंकि लोगों को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो भी बिल्डर है, देखो रिनाउंड बिल्डर है तो दैट्स अ डिफरेंट गेम बॉल। अगर रिनाउंड बिल्डर नहीं है, कुछ ऐसा बिल्डर है, मतलब मैं यहाँ पे किसी का बिल्डर स्पेसिफिक नहीं करूंगा, किसी बिल्डर का हम नाम नहीं लेंगे। तो कोई भी ऐसा बिल्डर है जिसने 10-5 प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, यानी कहीं और कर रहे हैं, किसी और सिटी में कर रहे हैं, तो प्लीज डू द रिसर्च वर्क। तो सबसे पहले आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि अगर उसने कोई और पुराना कोई उसका हैंड ओवर किया हुआ प्रोजेक्ट है, तो आप उनके ओनर से जाके या फिर विंडो शॉपिंग करके आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, या उस वाले में चले जाओ जो उसने पुराना डिलीवर कर रखा है। जो आपने नया कर रखा है, तो उसके लिए आपको एक बेंचमार्क मिल जाएगा। आप वहां पे जाके कम से कम 4-5 ओनर से बात करो जो वहां रहते हो, तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल सटीक फीडबैक, बिल्कुल टू द पॉइंट फीडबैक प्रोवाइड करवाएंगे कि हाँ भाई ये बिल्डर ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी दी थी, हैंड ओवर का प्रोसेस किया हुआ था, उसके बाद तो ये हमसे पैसे नहीं मांगने लगा, उसके बाद तो उसने कुछ ऐसा नहीं किया, उसने कुछ ओवरचार्ज तो नहीं करा, कोई धांधलेबाजी तो नहीं हुई, हमारे प्रोजेक्ट में सब कुछ सही तो चल रहा है। तो वो आपको बिल्कुल डिस्क्लोज कर देंगे कि करंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि वो भुक्तभोगी होंगे उस चीज़ के। तो दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द प्रॉपर फीडबैक ऑफ बिल्डर। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं कि ये चेक कर लेना, वो चेक कर लेना, तो ये अपने आप में 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसका सबसे सिंपल सा सवाल है जो कि 90% केसों में होता ही है। आप जाके बैंक से लोन ले लो, आपको जरूरत हो या ना हो, तो आप बैंक से जाके लोन ले लो। बैंक आपके बिहाफ पे वो सारी चीजें कर लेगा। मैं तो इस वीडियो से एडवाइस करूंगा, अगर आपको जरूरत नहीं है फिर भी, तो उस बिल्डिंग पे, उस फ्लैट पे 5 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का कुछ ना कुछ लोन ले लो, इनकम टैक्स भी बच जाएगा। और जो सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, पूरी चेन है, कब से कहां से क्या हुआ था, बिल्डर को इस पे लोन हो भी सकता है या नहीं हो सकता, सबसे बड़ी बात आपको यही पता लग जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में ना पड़ो, सीधा बैंक के पास जाए कि भाई मेरे को तो लोन अप्लाई करना है, अब मुझे लोन दो, बाकी सब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वो बिल्कुल सही बात है कि वो थोड़ा फीस चार्ज करेगा, बट बहुत सिक्योर्ड वेज है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पैनल पे ये सब बैठे होते हैं, वकील बैठे होते हैं, जब मतलब कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं, तो उनको पूरा एकदम प्रोसेस पता होता है कि हाँ भी वो टिक मारते जाते हैं, उनका पूरा एकदम चेकलिस्ट बनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही लोन होता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में लोन हो रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत ही मतलब सेफ है। चौथा पॉइंट हम कंसीडर करेंगे साइड लेआउट क्या है। अब साइड लेआउट आपको दोनों का चेक करना है। साइड लेआउट आपको अपने फ्लैट का भी चेक करना है, और अपने जो भी आपकी सोसाइटी है पूरा, मतलब जो बिल्डर का जो डेवलप किया हुआ एरिया है, वो पूरा चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सुपर टेक की तरह धड़ाम हो जाए। तो ये जरूर चेक करें। अगला पॉइंट है मेंटेनेंस के ऊपर हम बात करेंगे। मेंटेनेंस कर कौन रहा है, किस कंपनी को उन्होंने मेंटेनेंस दे रखी है। क्या वो कंपनी अपने आप में एक रिनाउंड कंपनी है, क्या वो कंपनी और भी किसी अच्छी सोसाइटियों को मेंटेन करती है, या फिर कोई रिनाउंड कंपनी नहीं है तो उन लोगों ने कैसे मेंटेन कर रखा है, कैसा। क्योंकि मेंटेनेंस का क्या है ना, काफी बड़ा आजकल तो 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, और काफी जो बड़ी बड़ी सोसाइटी है उन्होंने तो 50-50 हजार रुपए भी लिए जा रहे हैं। तो जो आपका मेंटेनेंस का पैसा लिया जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना उसका, उसके ल्यू में
आपको मिल क्या रहा है। जैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो गवर्नमेंट आपको सड़क के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दे रही है। तो यानी जैसे कि गवर्नमेंट को गाली निकालते रहते हैं तो ऐसे मेंटेनेंस वालों को भी गालियां निकाल रही हैं, या फिर उसकी भी मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप जाओ तो सबसे पहले पूछो भाई हमारे जो ये इस बिल्डर की इसके लिए मेंटेनेंस कौन कर रहा है या इसकी मेंटेनेंस कैसे हो रही है। तो उससे आपको सारा कुछ पता लग जाएगा वहाँ पे, मतलब बैकअप कैसा चल रहा है, फायर फाइटिंग सिस्टम क्या है, वाटर सिस्टम क्या है, लाइट का सिस्टम क्या है, बैकअप है कि नहीं है, ग्रीनरी कैसे मेंटेन कर रखी है, गार्ड कैसे बैठता है, सिक्योरिटी गार्ड कैसे है, एग्जिट कैसे है, एंट्री कैसे है गाड़ी की, तो सब पता लग जाएगा इसमें आपको। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एंड आवर पॉइंट नंबर इज 6। जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे आपका क्लब हाउस है, जैसे आपका जिम्नेजियम है, शॉपिंग अगर मॉल है अंदर, या फिर बेसिक शॉप्स हैं, ये सब ऑपरेशनल हैं। और है तो भाई साहब कैसी लग रही हैं, मतलब स्विमिंग पूल में आपके पानी भरा रहता है या फिर वो गंदा पानी भरा रहता है, यानी स्विमिंग पूल की सफाई हो पा रही है नहीं हो पा रही, या फिर जिम एक बार बना के छोड़ दिया है, उसमें इक्विपमेंट है कि नहीं है, कि देखने को दिखाने को भाई बोरा जिम ये जाके आप देख लो तो सब कुछ वहाँ से तो आपको बाहर से बढ़िया बढ़िया लगेगा। अगर वो यूज़ ही नहीं करने दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा, यूज़ करने दे रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, कि जिम गंदा ही पड़ा रहता है, जिम कैसा हो रहा है, मशीनरी इक्विपमेंट्स काम करती हैं कि बिल्कुल डेड पड़ी हैं, स्विमिंग पूल डेड पड़ा है, स्विमिंग पूल हो रहा है, तो शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें किस टाइप की शॉप्स खुली हुई हैं, किस टाइप के, तो ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7 इज अबाउट पार्किंग। ठीक है, आपको तो आपकी पार्किंग मिल गई, आपको आपकी बेसमेंट में पार्किंग दे दी, आपके फ्लैट के नीचे पार्किंग दे दी, पर जो आपका गेस्ट आ रहा है वो कहाँ पार्किंग कर रहा है। बहुत सारी सोसाइटियों में दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है कि आपके गेस्ट को बाहर पार्किंग करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास पार्किंग नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल पार्किंग चेक करें, और जब गेस्ट बाहर पार्किंग करता है और धूप में चल के इतना दूर 100 मीटर अंदर आएगा तो वो बहुत एजिटेटेड होता है। तो प्लीज डू चेक दिस ऑल्सो। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है आपके प्रोजेक्ट की। क्या अब वो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन पे बन रहा है, माइवन कंस्ट्रक्शन उसमें है, या फिर वो पुरानी कंस्ट्रक्शन रेड ब्रिक वाली है जो बाद में 10 साल बाद 10 साल पता नहीं पकड़ भी पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। काफी देख लेना एकदम प्लास्टर एकदम ऐसे उतरा हुआ है बिल्कुल ही तो वो बहुत ही शैबी लगता है, बहुत ही एकदम बेकार लगता है। तो माइवन कंस्ट्रक्शन के आजकल बन रहे हैं, आजकल क्या पिछले 3-4-5 साल से बन रहे हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, और कभी उसका ऐसा प्लास्टर नहीं उतरता, कभी ऐसा बेकार कुछ नहीं होता वो। अगला पॉइंट है हमारा प्लॉट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9। तो इसमें हमने चेक करना है कि हमें कौन सा फ्लोर मिल रहा है, मतलब हम कौन सा टावर ले रहे हैं, हमें कौन सा टावर मिल रहा है प्रोजेक्ट में, मतलब जैसे मान लो 10-12 टावर होंगे, कौन सा मिल रहा है आपको, और कौन सा उसमें फ्लोर मिल रहा है, उससे बाहर का और अंदर का व्यू कैसा आ रहा है। तो ये आपको जरूर चेक करना है। मैं इसमें एडवाइस ये करूंगा, अगर आप ऊपर ले रहे हैं, मतलब आपका फ्लोर ऊपर है, तो आप बाहर का ले सकते हैं ताकि उससे बाहर का व्यू आए, बाहर खुला खुला लगे। और अगर आप अंदर का ले रहे हैं तो अंदर आपको मतलब अच्छा लगे। अगर आपके सामने स्विमिंग पूल है, आपका क्लब हाउस है, ग्रीनरी है, या फिर आपका बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है, तो वो अंदर का आप ले सकते हैं क्योंकि वहां से वो देखने में प्लीजिंग लगता है काफी। अगला एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो इसमें काफी ज्यादा मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है कि जो भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इवन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं दिल्ली एनसीआर में, आपने खुद मेरे इस बात से आप एग्री करते होंगे, मेरे क्या इस बात से क्या सारी बातों से जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं अब तक नंबर 9 तक, प्लीज डू मेंशन इन कमेंट कि एग्री करते हो तो ए लिखो, डिसएग्री करते हो तो डी लिखो, कि भाई ये मेरे को ही लग रहा है, या फिर यू ऑल्सो फेसिंग दिस, कि फ्लोर की हाइट कितनी है, मतलब वो ऐसे खड़े होके आप टच कर पा रहे हो पंखा, या फिर प्रॉपर हाइट है, पंखा चलने की ब्रीथिंग स्पेस है, बेड पे खड़े होके आपका हाथ तो नहीं लग रहा है, या फिर डायरेक्ट आपका हाथ तो नहीं लग रहा है, तो कम से कम इवन कुछ नहीं तो मतलब उसकी हाइट ठीक ठाक होनी चाहिए, 9 के आसपास तो होनी चाहिए। और उसमें वेंटिलेशन कैसा है, मतलब आपके किचन का वेंटिलेशन बिल्कुल जब आप चिमनी एग्जॉस्ट वगैरह चलाएंगे तो वो पूरा सक कर पा रहा है, पूरी बाहर जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है, तो पूरा प्रॉपर खुला होना चाहिए, मतलब हाइट भी होनी चाहिए और वेंटिलेशन भी उसमें ठीक ठाक होना चाहिए। तो दीज आर 10 पॉइंट्स, यू कैन यूज देम एज अ टेम्पलेट बिफोर, जब भी आप जा रहे हो तो इन बातों का आप ध्यान रख के अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। प्लीज डू मेंशन इन कमेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये करके मेरे को जरूर बताइए कि ये पॉइंट हेल्पफुल है या फिर आप लोगों को नहीं पसंद है। धन्यवाद।